स्वागत है आपकी इस YouTube चैनल राजा सक्सेस ड्रीम क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन, उसका हम पॉइंट नंबर 1 बात करेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। और इसी के साथ वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का हम परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रकाश। हम सबसे पहले इसका प्रकाश का डिफिनेशन जानते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह हो गया मेरा प्रकाश का परिभाषा। अब हम इसमें जान लेते हैं कि ये हो गया पॉइंट नंबर 1 और हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाने से पहले हम इसको एक बार और रिपीट करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखे हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर यह कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार का कारक है जो कि हम किसी भी वस्तु को उसकी सहायता से देख पाते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को यह प्रकाश का परिभाषा जो होता है सो आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 में अब हमें क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में जानेंगे कि प्रदीप्त क्या होता है और अप्रदीप्त क्या होता है, ठीक है। तो चलिए प्रदीप्त के बारे में पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हम पढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर लिख देते हैं प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। प्रदीप्त वस्तुएं लिख देते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, इसका हम अभी परिभाषा जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है, ठीक है। इसका परिभाषा हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम पॉइंट डाल करके जैसे, ठीक है। कभी भी आप लोग एग्जाम में लिखेगा तो पॉइंट में कलर चेंज करके जैसे में हम लिखेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा, प्रदीप्त में क्या कह रहा है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न हो उससे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे, जैसे कि हो गया लाइट, मोमबत्ती, माचिस और अदर कोई भी लाइट हो या कुछ भी हो जो हमें प्रकाश देता हो, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में हम उसको डाल सकते हैं यानी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे में लिख देंगे मोमबत्ती लाइट लिख दिए, यानी कि इसमें सारा लाइट है, जितना भी लाइट होगा वो सारा आ जाएगा। लाइट और भी हो सकता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इत्यादि, ठीक है। यहाँ पर हम ये लिख दिए इत्यादि। आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रदीप्त वाली जो भी डिफिनेशन हम यहाँ पर अभी बताया है वो आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं, प्रदीप्त हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, प्रदीप्त हो गया ये। अब हम चलते हैं अप्रदीप्त, ठीक है। चलिए अप्रदीप्त, ये हो गया मेरा 1 नंबर। अब हम इसी में पढ़ेंगे दूसरा नंबर पॉइंट। ये हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं,
ठीक है। अब हम अप्रदीप्त वस्तुएं का जो भी डिफिनेशन होगा हम उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो अप्रदीप्त वस्तु का हम यहाँ पर लिखेंगे वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पर ये डिफिनेशन के माध्यम से हम आप पढ़ते हैं अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता है यहाँ पर हो गया अप्रदीप्त, यहाँ उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे में हो गया, जैसे में बेंच, डेस्क, जो भी हो गया, लकड़ी, दीवार, कुछ भी आप इत्यादि में लिख सकते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें उसी का हम जैसे में जो एग्जाम्पल में उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आप यहाँ पर जैसे लिखिएगा, आप हिंदी माध्यम से है तो जैसे, अगर इंग्लिश माध्यम से है तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखिएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जैसे में क्या होगा, जैसे लिख लेते हैं टेबल, ठीक है, क्योंकि ये भी तो ये इसमें से भी प्रकाश उत्पन्न नहीं किया जाता है। टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क इत्यादि, कुछ भी लिख सकते हैं इत्यादि, इसके आगे और हो सकता है। ठीक है, तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक